नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मुंबई के निकट मीरा रोड इलाके में बकरीद से पहले पशु बलि को लेकर विवाद गहरा गया, जिसके बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। मामला उस समय और अधिक चर्चा में आ गया जब एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी विरोध स्थल की ओर ले जाए जा रहे एक सुअर को हटाते हुए दिखाई दिया। इस घटना ने पहले से चल रहे विवाद को और हवा दे दी। विवाद की शुरुआत पूनम क्लस्टर हाउसिंग सोसाइटी में लगभग 40 से 50 बकरियों को बकरीद के अवसर पर कुर्बानी के लिए रखने को लेकर हुई। सोसाइटी के कई निवासियों ने आवासीय परिसर के भीतर इतनी संख्या में बकरियां रखने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि धार्मिक परंपराओं का पालन तय नियमों और प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही होना चाहिए। सोमवार शाम दोनों समुदायों के लोगों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक की घटनाएं सामने आईं। इस दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुए, जिनमें दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े दिखाई दिए। विवाद के दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी सामने आई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मंगलवार दोपहर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए सोसाइटी परिसर से करीब 40 से 50 बकरियों को हटाया। 3 मालवाहक वाहनों की सहायता से इन बकरियों को प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना था कि पशु बलि केवल अधिकृत स्थानों पर ही की जानी चाहिए और आवासीय परिसरों में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। तनाव को देखते हुए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के भारी बल को इलाके में तैनात किया गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी। स्थानीय लोगों का भी कहना था कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सार्वजनिक शांति और अन्य नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी बीच कुछ लोगों ने सोसाइटी के बाहर एकत्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य विरोध स्वरूप सुअरों को लेकर प्रदर्शन स्थल के पास पहुंचे। हिंदुओं ने हनुमान चालीसा पढ़ी और जय श्री राम का जय घोष किया। इस दृश्य के वीडियो भी सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए, जिससे माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने भी मीरा रोड पहुंचकर मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों के भीतर पशु बलि पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि इसके लिए केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों का ही उपयोग होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। अभी अंदर सोसाइटी के कुछ लोग मेरे से मुलाकात की। यहाँ पर रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं। कल रात को भी वापस उनको धमकियां दी गई। पुलिस अधिकारी को मैंने कहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 21 बकरे रखे थे, उसमें से 22 के करीब बकरे महापालिका ने अपने कब्जे में लिए। मेरे सामने भी कुछ बकरे बाहर निकाले हैं। महापालिका के अधिकारी को और पुलिस को मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि ए विंग में परमिशन ने, बी में नहीं, ने डी में नहीं, आई में, यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। एक बहुत स्पष्ट बात है। अगर गलत फहमी ने कुछ गलत कागजात किसी ने दिए होंगे, कुर्बानी नहीं होगी। मुंबई शहर में महापालिका में सभी उचित जगहों पर कुर्बानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ के लोगों को पुलिस ने बताया, महापालिका ने बताया, मैंने भी कहा है आपकी धार्मिक विधि है, जरूर कुर्बानी की जगह महापालिका उनको देगी, वहाँ कुर्बानी हो। लेकिन धर्म के नाम पर हिंदू भावना की कोई कुर्बानी देना चाहेगा तो वो हमें मंजूर नहीं है। वहीं स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पूनम क्लस्टर सोसाइटी में कुछ लोगों ने जो बकरीद के लिए कुर्बानी देने के लिए जो है वो सोसाइटी में लेके आए थे। तो उसके बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था। ऑब्जेक्शन रेज करते ही प्रशासन ने एक मीटिंग लिया। प्रशासन में डिस्कशन करके महानगर पालिका ने उनको एक पर्यायी जगह जो है उसका अरेंजमेंट किया। आज यहाँ पे सोसाइटी में जो 2 ग्रुप है उन्होंने कंसेंसस से डिसाइड किया कि जो बकरी है वो यहाँ से हटाएंगे और जो महानगर पालिका ने जो प्लेस डिसाइड किया है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अभी जो बकरे थे सोसाइटी से जो महानगर पालिका का जो जगह है वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। अभी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है।
उधर स्थानीय बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि सभी समुदायों को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय दूसरों की भावनाओं और सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 2 दिनों से पूनम क्लस्टर सोसाइटी में बकरियों को अवैध रूप से रखा गया था, जिस पर निवासियों ने कई बार आपत्ति जताई। उनके अनुसार यदि प्रशासन पहले ही कार्रवाई कर देता तो तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है। आज यहाँ पर एक जो घटना हुई थी आप सभी के सामने आई थी, एक समाज ने इसको दूषित करने का प्रयत्न किया यहाँ पर बकरे लाकर, जो कि एक अमानवीय कृत्य है। यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। साधारण एक जनरल सोसाइटी में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर उन्होंने किया और एक साथ में उसके बावजूद उन्होंने हमारे लोगों पर हत्या करने की कोशिश की, उनको ब्लेड से मारा गया। ये जो अमानवीय कृत्य करने के बाद में पूरा समाज एकजुट हुआ और आज पूरे समाज ने यहाँ पर अपना आक्रोश दिखाया, अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद में आज यहाँ से बकरों को हटाया गया है। नहीं पता था एक्चुअली पिछले 10 दिनों से धीरे धीरे करके ये लोग बकरे लेके आ रहे थे, लेकिन लास्ट 3 दिन के पहले हमको पता चला कि बहुत ज्यादा सैकड़ों में ये आ चुके हैं। तो फिर हम लोग ने पुलिस प्रशासन को भी बात की है, एमबीएमसी को भी बात किया और उसका नतीजा जो आज आपके सामने दिख रहा है सर। यहाँ पर जो स्थानिक लोग हैं वो लोग ने कंप्लेन किया था कि यहाँ पे बहुत सारे बकरे रखे जा रहे हैं, इसीलिए जब उन्होंने वन्नाताई को अप्रोच किया था तो हम जाकर पुलिस से बात कर आए थे और जब पुलिस ये चौकसी के दौरान पता चला कि कोई परमिशन नहीं था इनके पास। इसके लिए हमने और स्थानिक लोग बहुत परेशान थे। जैसे आप बता रहे हो तादाद बहुत ज्यादा थी तो उनकी दुर्गंध, आवाज वो रहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हमने प्रशासन से और पुलिस से सबसे अपील की थी कि आप इनको यहाँ से हटाइए ताकि लोग शांति और अमन से रह सकें। यहाँ पे जो शांततापूर्ण वातावरण होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। कल रात को यहाँ पे बजरंग दल के एक लड़के को पुलिस प्रशासन के सामने उसको ब्लेड मार दिया गया है। तो सामने वाले लोगों का मंशा नहीं था कि शांति से ये होए। और यहाँ पे जो बकरे बांधे गए थे वो इलीगल तरीके से बांधे गए थे, ना ही उन्होंने पुलिस प्रशासन की परमिशन ली थी, ना एमबीएमसी की परमिशन ली थी। बाहर से कॉस्मो सोसाइटी बोला क्यों जाता है कि अगर हिंदू मुस्लिम साथ है तो वो अपना फेस्टिवल साथ मना सकते हैं। तो इतने साल में हमारे को कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा फेस्टिवल्स को लेके, तो इस बार क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है ना। अगर नहीं होती तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैम ने भी आपको बताया कि कोई रीज़न था, किसी ने कंप्लेंट की, उतना डेप्थ तो मुझे नहीं पता। बट ये है कि हम अगर मुश्किल से हमारा 2 फेस्टिवल साल में एक बार मनाते हैं, अगर उसमें भी हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, हम पे एलिगेशंस लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अभी कल छोटे छोटे बच्चे थे, वो इतने डरे हुए से थे जो हो रहा था यहाँ सब कुछ। तो ये गलत बात है कि किसी की सोसाइटी में जाके किसी को परेशान करना। अभी भले ही वो गेट के बाहर थे बट हम लोग डर से पूरी रात नहीं सो पाए। कोई भी कैसे सोएगा कोई इंसान, क्योंकि जब जब सोने की कोशिश कर रहे बाहर से इतनी आवाज़ें आ रही है। तो ये हम लोगों की सेफ्टी का भी तो हिसाब है ना कि हम कहीं कल को घर से बाहर निकलते तो हम भी डरते इस चीज़ को लेके, कल कोई झमेला ना हो जाए हमारी बिल्डिंग के आगे। हमारे सोसाइटी में कुछ फेस्टिवल्स एजीएम में पास हैं। ये शेड की परमिशन भी एजीएम की मिनट्स में है, उसकी हम आपको कॉपी भी दे सकते हैं। हाँ, एजीएम में पास है। अब हर साल ये होता था कि जो लोग कोई भी फेस्टिवल करते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, पुलिस में और एमबीएमसी में जाकर फायर ब्रिगेड में इंटीमेशन दे देते हैं। वो इंटीमेशन की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। कभी ये नहीं हुआ क्योंकि एजीएम की मिनट्स में पास था तो कि कोई भी इस हद तक नहीं सोचा कि कभी कोई कंप्लेन आएगी और हमको एमबीएमसी से जाकर परमिशन ले आना चाहिए। ये हमारे जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ लोग हमारी सोसाइटी से, उन लोगों से थोड़ी सी छोटी सी एक चूक हुई है जिसकी वजह से वो कार्रवाई हुई। लेकिन हमारे लोग भी इस खुशफहमी में रह गए कि कभी कुछ नहीं हुआ। और एजीएम में हर साल होता था, हर साल यहाँ ईद भी हुई, बकरीद भी हुई, नवरात्रि भी हुई, होली भी हुई, गणपति भी हुई, तरावी की नमाज भी होती है। हाँ, और यहाँ पर हर फेस्टिवल मतलब मिलजुल कर साथ में मनाया जाता था। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि कुछ मीडिया वालों ने ये चलाया कि यहाँ पर कुर्बानी होती थी। यहाँ पर 12 साल में कभी भी कुर्बानी नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ बकरे बांधे जाते थे। जो कुछ विवाद हुआ वो यहाँ पर बकरे बांधने को लेकर हुआ, ना कि काटने को लेकर। मैं खुद मुस्लिम हूँ और मैंने कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया कि यहाँ पर सिर्फ इस रिस्पेक्ट में कि यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं। कभी भी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने कभी भी यहाँ नीचे आप बोलिए कि किसी ने कुर्बानी किया, ये किया, कभी भी कुछ नहीं हुई। ये बातें, ये सारी बातें झूठ फैलाई गई हैं हमारे खिलाफ। कभी भी कुर्बानी यहाँ नहीं हुई।
जो हमारी बकरा ईद की जो तैयारी होती है वो सोसाइटी के परमिशन के बगैर हो नहीं सकती। जी। हम इसके तैयारी के पहले कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस ये होते हैं कि हमको इंटीमेट करना होता है कि सोसाइटी को मेल करके या जो भी है, जी। तो उनके मेल के ऊपर वो अप्रूवल देते हैं जी। कि गो अहेड, और आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सोसाइटी के लोगों का ख्याल रखते हुए और हाइजीन का ख्याल रखते हुए, साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए आपको करना है, और आपके कॉस्ट पे करना है। ये सोसाइटी बेयर नहीं करेगी, और उसके लिए आपको एक डेजिग्नेटेड प्लेस दिया जाता है, और जो गेट नंबर 3 के पीछे दिया गया है, और आज से 8 से 10 साल से ये कंटिन्यूसली हो रहा है। बकरा लाते हैं और बकरे को कुर्बानी यहाँ नहीं दी जाती है। सबसे पहली जो गलतफहमी लोगों में फैलाई जा रही है, लोग यहाँ बकरे की कुर्बानी देते हैं, नहीं, यहाँ बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाती है। और लोगों में एक गलतफहमी ये भी फैलाई गई है कि हर साल 4 से 5 बकरे आते थे और इस साल 40-50 बकरे आए। नहीं, ये गलत है। हर साल जो है 50+ बकरे आते थे, और ये साल भी उतने ही आए 30 से 40। तो इसमें गलतफहमियाँ लोगों में है, तो इसको क्लियर करना है कि हमारे पास परमिशन भी था, सोसाइटी का भी परमिशन था, MBMC के तरफ से हमने जो है इंटीमेशन लाया था, और पुलिस वेरिटी जो NOC होती है उसका भी हमने लाया था रिसीविंग, और फायर ब्रिगेड का भी लाया था। तो इधर कोई ज़बरदस्ती का शेड नहीं लगा था, सब एकदम सबके सामने हुआ है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जो भी सोसाइटी मेंबर है वो सबके सामने सारी चीज़ हुई है। बट 2-3 मेंबर हमारे जो थे उनको ऑब्जेक्शन था, तो ऑब्जेक्शन था। हमने सारी कोशिशें की कि मिल के बैठ के बात कर लेते कि आपका क्या ऑब्जेक्शन है, हम सॉल्व कर सकते हैं। बट वो लोग नहीं माने, अड़े रह गए, और ये लोग बाहर से सारी चीज़ें कंप्लेन करके जो भी ये गलत फहर करके स्लॉटरिंग करेंगे, ये सब बता के ये फिर फेक नैरेटिव फैला के इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया। देखिए, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, हम सारे त्यौहार मिलजुल के आज से नहीं कई सालों से मना रहे हैं। 2019 की AGM में इसको अप्रूव भी किया गया है। हमारी फेस्टिवल की लिस्ट भी है जो हम मनाते हैं मिलजुल कर। हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। रहा सवाल बकरीद का, उसका भी AGM में पास हुआ है कि शेड दिया जाएगा, वो अप्रूव है। AGM में अप्रूव है तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए हम हर साल जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं, ईद है, दोनों ईद है और मुहर्रम है, मुहर्रम में हम सिर्फ शरबत बांटते हैं, तो हम पहले इंटीमेट करते हैं, सोसाइटी हमको अप्रूव करती है, उसके चलते फिर हम जाके MBMC में, पुलिस में और फायर में इंटीमेट करते हैं। इस साल शायद MBMC ने जब हमारा इंटीमेशन लिया तो उनका काम था हमें बताना कि भाई नहीं, हमारी NOC भी ज़रूरी है। पहले इंटीमेशन में अब तक के सारे काम होते थे, अब अगर चेंजेस आए तो दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। वो नहीं कहा तो हमने कहा कि भाई हम आपका छपरा उतार देंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन आके कहा कि बाम्बू निकाल देंगे, हमने उसको भी कॉपरेट किया। फिर कहा बकरे यहाँ से जाएंगे, हमने उसको भी कॉपरेट किया। इसके पहले एक रात पहले हम सब मिलके मुजफ्फर हुसैन के पास गए थे, कंप्लेनेंट्स और सारे हम मुस्लिम्स और हिंदू ब्रदर्स। वहाँ सोल्यूशन की बात की गई। रात में हंगामा कुछ और हुआ है, रात भर आपने देखा, कल भी आपने देखा, सुअर आया, जो कुछ भी आया। तो ये सियासी लोगों का काम है किसी भी चीज़ को, और त्यौहार मिलजुल के मनाए जाते हैं। हम आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे, हमारा आगे भी कोई ऐसे इरादे नहीं है, हम सब मिल के मनाएंगे, और यही हमारी पहचान है और यही हमारी शान है। इसलिए मैं पुलिस का शुक्रगुजार हूँ जिनने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, बाहर से भी किया, अंदर से भी किया। साथ में आप जैसे पत्रकार जो हमको सुनने के लिए आए हैं, हमारा पहलू जानने के लिए आए, क्योंकि एक फॉल्स नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव चलाया गया था, तो उसके चलते आप हमें सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों से ये परंपरा चलती आ रही है, हिंदू भी यहाँ त्यौहार मना रहे हैं, मुस्लिम भी त्यौहार मना रहे हैं, कोई समस्या पैदा नहीं हुई, तो आज ये समस्या क्यों आ रही है? आपके हिसाब से क्या लगता है? कुछ नहीं, घर में सब चलता है, घर में झगड़े भी होते हैं, घर में कोई खाने से भी उड़ जाता है, वो घर की बात है। घर की जो बात है वो घर में सुलझाई जाए, बाहर जाओगे तो तमाशा हो। तो ये हमारे घर की बात है, ये हमारे क्लस्टर की बात है, और हम यहाँ मिलजुल के रहते हैं। ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आइंदा नहीं होगा। आइंदा भी देखिए, इस मामले के पहले भी हम सुकून से रहते थे, ये थोड़ी सी अशांति आई है, इसके बाद भी हम सुकून से रहेंगे। तो ये थोड़ी सी अशांति, ये बादल
सूरज को छुपा नहीं सकते। आपने जो कहा वही बात मैं कह रहा हूँ कि घर की बातें, घर में झगड़े भी होते हैं, प्यार भी रहता है, लेकिन क्या ये वजह है कि कुछ बाहर के लोग थे जो हंगामा किए? हमारे लोग अगर बाहर जाएंगे तो मामले ऐसे बिगड़ेंगे, जो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारी खूबसूरती है कि हमारी कमेटी भी है जिसमें 10 नॉन मुस्लिम्स है, 4 से 5 मुस्लिम्स है। फेस्टिवल कमेटी में भी दोनों लोग हैं। और अगर बात है तो पहले अंदर आइए ना, कमेटी से बात करिए, फेस्टिवल कमेटी से बात करिए। हर फेस्टिवल की भी एक इंचार्ज है। अगर आप गणपति बैठा रहे हो तो उसका एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो हर चीज़ का जवाब देगा। MBMC को जवाब देगा, वो पुलिस को जवाब देगा, फायर को जवाब देगा। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि जब आप लोगों को जमा कर रहे हो तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो जब है यहाँ पर लोग, ऐसा नहीं है क्योंकि ये चीज़ें नहीं हैं। आप इनको छोड़ के अगर आप बाहर जाओगे तो ये तो होना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।